हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कौशल प्रीति ब्लॉग पर। और आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। गाइस, आज बहुत ही ज़्यादा दुखी मन से वीडियो बनाना पड़ रहा है। क्या बताऊँ, कैसे क्या हो जाता है, कभी कभार इंसान समझ ही नहीं पाता है कि क्या हो गया। गाइस, मेरे सामने इतना बड़ा कांड हो गया और हम लोग जान नहीं पाए। अब तो मुझे भी बहुत डर लगने लगा है, बहुत ज़्यादा अब डर लगने लगा है। अब एक सेकंड के लिए घर छोड़ने में डर लगता है। मेरे गेट के जस्ट सामने वाले घर में चोरी हो गई। क्या बताऊं, कैमरे लगे हैं, लाइट लगी हैं, अगल बगल घर में सारे कैमरे लगे हैं। कैमरे में आ भी रहे हैं, पूरे घर खाली कर दिया भाई। क्या बताऊं यार, इतना तकलीफ़ है, इतना कष्ट है, इतना दुख है मन में कि बयां नहीं कर सकते हैं। दरअसल कभी मैंने पता नहीं वीडियो में चर्चा की है कि नहीं की है, लेकिन सामने वाली भाभी जो थी उनको हो गया था डेंगू बुखार। बहुत महीनों से वो बुखार 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 से परेशान थी। तो उन्होंने चेक कराया तो उनको निकला डेंगू। उनके घर में भी वो और उनके हस्बैंड और उनकी एक बिटिया है, 3 लोग ही रहते थे। बिटिया भी छोटी है, 2-2.5 साल की। तो बहुत परेशान हो गई थी, यहाँ उनको कुछ आराम नहीं मिल रहा था। तो वो चली गई मायके, मतलब उनकी मम्मी आई और उनको लेके चली गई। करीब 15-15 दिन हो गए। फिर उनको तकलीफ़ कुछ ज़्यादा हो गई, नहीं संभल रहा था। तो फिर उनके हस्बैंड भी चले गए। उनके हस्बैंड सिर्फ एक रात वहाँ रुक गए, मतलब जिस दिन गए उस रात रुक के दूसरे दिन वो शाम को आ गए। मेरे जस्ट सामने की बात है। अच्छा हुआ क्या कि ताला जो उनके घर में इंटरलॉक नहीं था, मतलब ये सेंट्रल लॉक जो होता है ये नहीं था। ये होता है तो नहीं समझ में आता है कि घर में कोई है या नहीं है। तो लेकिन उनके घर में क्या था, लगवाएंगे मतलब लगवाने के लिए कैमरा तो ला के रखे थे। लॉक भी बोल रहे थे कि लगवा लेंगे, लेकिन पता नहीं, अब आजकल के चक्कर में नहीं लगवाया। ताला लटक रहा था तो ताला जो है तोड़ के उन लोगों ने मेरे गेट पे लटका दिया था, मेरे गेट पे लगा दिया था। उसके बाद जो है सुबह के हम लोग, अच्छा वो क्या रहते कि दिन में रहते थे, शाम को जाते थे ड्यूटी पे और रात में आते थे। वो 12-1-1:30 बजे तक आते थे। वो डेली का यही था, काम ही ऐसा कुछ था। उसके बाद मैं आगे बैठी हूँ, आवाज़ आ रही होगी आप लोग को, थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। तो क्या हुआ कि वो जो है उसी रात को, इतने दिन हम लोग को यहाँ रहते हो गया 3-4 साल, उसी रात को, वो सिर्फ पहली रात ऐसी थी कि वो घर में नहीं थे। और पता नहीं कहाँ से क्या कौन ताड़ा था, कैसे क्या हुआ, कुछ समझ में ही नहीं आया। और ऐसे रहता था तो हम लोग जैसे उनकी, अच्छा बाइक खड़ी थी, ताला जो है नहीं था और किसी को पता भी नहीं था, मतलब किसी को बता के भी नहीं गए थे। देख रहे हैं आ रहा बाबू है। बाहर उसको घूमने को मिले तो उसको कोई कष्ट नहीं होता। उसके बाद क्या हुआ कि वो ताला तोड़ के मेरे गेट पे लटका दिया। जब मैं ये सुबह गाड़ी निकालना हुआ इनको पार्किंग से, तो ये मुझे बुलाए। इन्होंने कहा कि प्रीति, ताला किसका है? तो वो मतलब उन्होंने नाम लेके बाकायदा कि जिसके घर का टूटा है, कि ये इनका ताला यहाँ कहाँ से आ गया। तो लटका देते। इन्होंने मुझे पूछा कि इनका ताला कहाँ से आ गया। तो मैं देखी तो उनकी बाइक खड़ी थी। तो मुझे भी डाउट नहीं हुआ इस चीज़ का कि ऐसा कुछ हो सकता है। मैंने कहा नहीं भैया तो है अंदर, ताला है बाहर।
मतलब ताला नहीं होगा, कोई बच्चे किए होंगे। मैंने इनसे इतना बोल करके, और इनको डाउट भरे नज़र से मुझे देख रहे थे, पूछ रहे थे, लेकिन मुझे बिल्कुल डाउट नहीं हुआ। मुझे ये क्लियर था कि बाइक खड़ी है और घर पे ताला है नहीं, तो अंदर से होंगे, वो सो रहे होंगे या होंगे कुछ भी कर रहे होंगे। मैं ऐसे बोल के फिर ये चले गए। और शाम को वो मैं खाना बना रही थी, जैसे 6 साढ़े 6 बजे की बात है, जैसे आए वो अपना ताला ना देख करके, मैंने ताला उनके दरवाजे पे मतलब बगल में ही फेंक दिया। तो फिर वो बोले कि भाभी मेरा ताला किसने तोड़ा, और मेरे तो एकदम हाथ पैर हो गए। हमने कहा क्या आप घर में नहीं थे? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तो अभी आ रहा हूँ नाव से। हमने कहा हम तो सोचे आप घर में हो, क्योंकि बाइक भी खड़ी रही है आपकी। तो फिर भैया हलचल मच गई, एकदम तूफान सा आ गया, एकदम दिमाग एकदम ठकरा गया एकदम कि ये कैसे हो गया, क्या हो गया बताओ, सामने की बात। अब तो डर लगता है, एकदम दहशत सी हो गई है, दहशत सी हो गई है। समझो कि ना तो अब घर छोड़ के कहीं भी नहीं जाने का मन होता, क्या बताऊँ। यहाँ तक कि साड़ियाँ, बच्चे के जो कपड़े होते हैं, मतलब क्या कुछ सिलेंडर, मतलब कुछ छोड़े ही नहीं है, सब ऐसे बटवारा। क्या बोलूँ, इतनी तकलीफ़, इतना डर, इतनी दहशत हो गई है। और रही बात सीसीटीवी कैमरे की, सीसीटीवी कैमरे में सब आ रहे हैं, लेकिन बाकायदा उन्होंने मास्क वगैरह और ये सब मंकी कैप वगैरह जो होता है, सब ऐसा लगा कि अपना फेस कवर करे हैं, फेस किसी का नहीं आ रहा है। बस ये लग रहा है कि हाँ ऐसे ऐसे सामान निकाल रहे हैं। सब ट्रॉली बैग था, उसमें सब भर के सब लेके चले गए। टीवी, मतलब कितनी तकलीफ़ होती है बनाने में, इंसान के उम्र गुजर जाती है, और ले जाने वाले को सिर्फ 1 घंटा 2 घंटा। करीब 2:30 बजे की बात है, 2:30 बजे रात को सीसीटीवी कैमरे का टाइम जो है, जिस टाइम उन्होंने ताला तोड़ा, सब कुछ आ गया है बाकायदा। 2:30 बजे करीब जो है आए हैं, और 3-3 बजे समथिंग निकल गए हैं। उतनी देर में सारा कांड कर गए जब भैया। पूरे कॉलोनी में इतनी दहशत है कि क्या बताऊं। सब डर गए हैं, बहुत ज़्यादा डर गए हैं। तो इसीलिए मेरा शायद 1 आध दिन से वीडियो भी नहीं आया, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते। आज मैंने कहा आप लोग को, मैं अपनी फैमिली को भी बता दूं कि सब लोग अलर्ट रहिएगा। ठंडी का मतलब ठंडी का मौसम आ गया। अब ठंडी में सब जल्दी से सो जाते हैं, देर तक सोते रहते हैं। अगर किसी को खट्टू खुट्टू भी होता है तो उठता ही नहीं है आलस की वजह से। तो इसका फ़ायदा इन लोग को बहुत होता है। चलिए फिर, वीडियो बनाने का कुछ करने का मन ही नहीं होता, क्योंकि वो जैसे दिल और दिमाग में बैठ जाए कोई बात तो, लेकिन है अपना काम तो करना ही पड़ेगा। हाँ, क्या बोलूँ, बाबू है। चलिए इस वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। नए हो हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि हर एक बंदे के पास पहुंचना चाहिए। और अपने अपने घर में सेंट्रल लॉक ज़रूर लगवा लीजिए। उससे एक चीज़ ये होता है, अगर जैसे बाकायदा उनको जानकारी है कि घर में कोई है नहीं, तभी वो करते हैं, और नहीं तो वो एक संशय में तो ज़रूर होते हैं कि हाँ कोई होगा उससे। और ताला से तो क्लियर उनको एकदम मतलब श्योर हो जाते हैं कि नहीं इस घर में कोई नहीं है, तभी वो ये काम करते हैं। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। बाय बाय माय यूट्यूब फैमिली।